हेलो हाय नमस्कार प्रणाम जोहार आप सबों को। मैं शंकर आप सबों का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं कि भागा के अंतर्गत दशमलव का प्रयोग कैसे करते हैं। मतलब है कि कब हमें सीधा दशमलव का प्रयोग करना है और कब हमें जीरो के बाद दशमलव का प्रयोग करना है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि दशमलव का प्रयोग वह सही से नहीं कर पाते हैं। मैंने अक्सर 9th और 10th के बच्चों को भी देखा है कि वो ऐसे भागों को भाग नहीं दे पाते सही से, यानी गलत करते हुए देखा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और वीडियो के द्वारा बातों को समझाया जाए। तो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल लिया है कि 101 को हम 5 से भागा दे रहे हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सीधा ये 5 बार में इसे 2 बार लगाते हैं और ये 10 काट देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसे काटने के बाद ये जो एक है इसको यहाँ पर लाते हैं और जब नहीं जाता है तो क्या करते हैं, सीधा दशमलव देते हैं, उसके बाद 0 देते हैं और उसके बाद फिर से 2 बार में लगाकर काट देते हैं। लेकिन जब हम चेक करते हैं तो हमें मिलता है 5 को 2 से देंगे, गुना करेंगे तो 0, बाकी हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11 और 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव। तो इसमें हम जब चेक करते हैं तो हमें 11 मिलता है। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसे ही भाग करते देखा, तो मैंने सोचा कि वीडियो में समझाते हैं बढ़िया से। तो अक्सर हम यही सब करते हैं गलतियां, और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं और मैंने वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ तक तो ठीक है, ये 1 अंक जो है ये 5 से छोटा है तो हम 2 अंक को साथ में लेंगे। ये 10 हुआ तो हम 2 बार में लगाएंगे 10 और ये कट जाएगा। अब इसे काटने के बाद हम इसको नीचे लेकर के आएंगे 1। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने जो की बात ये है कि ये शेषफल नहीं है। हम सीधा दशमलव का प्रयोग वहां पर कर सकते हैं, वहां पर करते हैं जहां पर यह संख्या शेषफल के रूप में आई हो, शेषफल के रूप में आया हुआ हो। तो हम सीधा यहाँ पर दशमलव का प्रयोग कर सकते थे, जैसा कि हमने पिछले करके दिखाया था, लेकिन वो गलत था। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, और इतना तो सभी जानते हैं कि हमें 5 के मल्टीप्लाई में, 5 के टेबल में हमें 1 लाना है, जो कि संभव नहीं है। अगर एक बार में यहाँ पे लगाएंगे तो 5 आएगा, जो कि संभव नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम 0 बार में लगाते हैं और जब 5 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह भी कितना हो जाएगा, 0। और अब 1 में से 0 को घटाएंगे तो ये 1 बचेगा और ये शेषफल के रूप में बचा हुआ है। अब हम शेषफल के बच जाने के बाद अब हम दशमलव का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। दशमलव का प्रयोग हम वहाँ पे कर सकते हैं और दशमलव का प्रयोग करने के बाद हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं और फिर 10 हो जाने के बाद हम 5 से 2 बार में लगा सकते हैं 10 और उसके बाद ये कटने के बाद पूरा भाग लग जाएगा और यहाँ पे 0 शेष बचेगा। तो 101 को 5 से भागा देने का सही तरीका आने की, कहां पर 0 के बाद दशमलव का यूज होगा और कहां पर सीधा दशमलव का यूज होगा, ये हमने देखा कि यहां पर 0 के बाद दशमलव का यूज हो रहा है। ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 0 के बाद ही दशमलव का यूज होगा। तो ये आपके लिए है और ये आपको HW के रूप में मिल रहा है। आप इसको सॉल्व कर करके और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करना है आपको। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम, ये हुआ 0 के बाद
जीरो के बाद दशमलव का प्रयोग। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि सीधा दशमलव का प्रयोग हम कहां कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि हम कहां पर जीरो के बाद दशमलव का यूज करते हैं, वैसे ही अब देखते हैं कि कहां पर सीधा दशमलव का प्रयोग करेंगे। तो मैंने एक संख्या ले लिया है 462 को हम भागा दे रही है 4 से। तो सबसे पहले ये इसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो हम इसे एक बार में लगा सकते हैं। तो हम एक बार में लगाए, ये कट गया। अब ये संख्या नीचे आएगी और 6 संख्या बनी है, 6 हुई है। अब हम 4 के मल्टीप्लाई में या 4 के टेबल में हमें 6 लाना है, तो एक बार में ये भी चला जाएगा, 6 नहीं आएगा, 4 आएगा एक बार में। तो यहाँ पे 2 बचा शेष। अब जैसे ही घटाए संख्या को, वैसे ही ये संख्या यहाँ पर आएगी। अब ये संख्या हो गई 22, ये संख्या 4 के टेबल में हमें 22 लेकर के आना है या 22 से कम लेकर के आना है, तो 5 बार में जाएगा। ये 20 होगी, इन्हें फिर घटाएंगे तो 2 बचेगी शेष और ये कट जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो संख्या आई है ये शेष के रूप में है, ये संख्या जो है वह शेषफल के रूप में है। तो शेषफल के बाद जब शेषफल संख्या बच जाती है तो उसके बाद हम सीधा दशमलव का यूज कर सकते हैं, और दशमलव का यूज करने के बाद हम यहाँ सीधा 0 का यूज कर सकते हैं, जिससे ये संख्या 20 हो गई। और 20 4 के टेबल में 5 बार में लग जाएंगे। तो ये संख्या जो है वो कंप्लीटली पूरी तरह से कट चुका है दशमलव के बाद। अब हम चेक कर सकते हैं 0.5, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 5 = 20, 0 बाकी 2, 4 × 5 = 20 और 2 22 बाकी 2, 11 × 4 = 44 और 2 46। एक संख्या के बाद दशमलव, तो एक संख्या के बाद दशमलव। अब हम देख सकते हैं कि मैच हो गया है। तो हम यह कर सकते हैं कि दशमलव का सीधा यूज, यानी कि दशमलव का सीधा प्रयोग तब करते हैं जब संख्या शेषफल के रूप में हो। दशमलव का सीधा उपयोग हम वहां कर सकते हैं, वहां करते हैं जब संख्या शेषफल के रूप में हो। यदि संख्या शेषफल के रूप में नहीं है तो हम सबसे पहले उसे हम 0 के बाद हम वहां पे दशमलव का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मैं फिर से कहता हूं यदि आप यह वीडियो फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर देख रहे हैं तो इस प्रोफाइल को जरूर फॉलो कर लें, और यदि आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।